जी हाँ, नमस्कार। आज हमारी टीम द्वारका के सेक्टर 10 प्लॉट नंबर 11 बिंदु विहार सोसाइटी के लोगों से मिली, जहां पर आरडब्ल्यू ने इतनी मनोबली कर रखी है कि सोसाइटी के लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा है और आरडब्ल्यू सोसाइटी के लोगों से मन चाहे चार्ज करती रहती है किसी न किसी काम के नाम से। अगर सोसाइटी का कोई सदस्य कोई हिसाब के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो उसे धमकी दी जाती है और कहा जाता है हम आपका बिजली पानी के कनेक्शन काट देंगे। तो इस सोसाइटी में किस तरह की ये आरडब्ल्यू है जो ही के लोगों को डरा धमका रही है। मीडिया ने सोसाइटी के कुछ सदस्यों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना आरडब्ल्यू के लिए और किस तरह है परेशान आरडब्ल्यू से। ये सारा चीज लिख रही है। हाँ, और पानी के अलग, जनरेटर के अलग देते हैं जो हम पेमेंट करते हैं। और इसी महीने की दूसरी रिसिप्ट इन्होंने मुझे दी। हुई है। हमारे कहने पे मैनुअल रिसिप्ट, एक ही महीने के दो रिसिप्ट। हाँ, चेंज करो। ये अगर हम तो बोल रहे हैं तो सच्चाई सर ऐसा है फॉर्म की, इसमें से कुछ लोग हैं जो कि मेंबर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है सर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे द्वारका के सेक्टर 10 में जो पॉकेट 11 है उसमें आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ है, तो हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे जो सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम और क्या समस्या यहाँ पे आ रही आरडब्ल्यू के द्वारा। जैसे कि कुछ इन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन भेजी थी, उसमें आरडब्ल्यू के द्वारा कुछ यहाँ पे अवैध काम भी हो रहे और लोगों को सताया भी जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम नीरज माथुर है। नीरज जी, जैसे हमें पता चला कि जो आपकी सोसाइटी में आरडब्ल्यू जो बनी हुई है उसमें भी प्रॉपर मेंबर नहीं है, अपनी मर्जी से छांट के यहाँ पे मेंबर बनाए गए हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। ये अपनी मन मर्जी से ही जिससे दोस्ती यारी है उसको ले आते हैं मैनेजमेंट में और बिठा देते हैं यहाँ पर लाके, और उसके बाद यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करते हैं और बदमाशी करते हैं। यहाँ पर उल्टी सीधे पैसे मांगते हैं हम लोगों से, बिल देते हैं मगर रसीदें नहीं देते। उसकी रसीद मांगते रह जाओ मगर रसीद नहीं मिलेगी आपको। तो हमें यहाँ हमारे यहाँ चुनाव हुआ जो कि नियमतः होना चाहिए, वो हुआ। उस चुनाव में 5 लोग चुन के आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एक मेंबर। तो उसमें से जो ओरिजिनल 5 लोग चुन के आए थे उसमें से 2 ने फ्लैट बेच दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने और एक मेंबर मिसेस सरिता दैया, इन्होंने बेच के ये चले गए यहाँ से। हमारी यानी कि 5 में से 3 तो यहाँ से तीन यहाँ से, सेक्रेटरी ने भी रिजाइन कर दिया, 3 यहाँ से चले गए। अब इन्होंने क्या किया, विदाउट रूल को बिना फॉलो किए इन्होंने कोऑप्ट कर लिया लोगों को। कोऑप्ट करके सेक्रेटरी इन्होंने बना लिया, अपने मन मुताबिक सेक्रेटरी बना लिया। उन्हें 2 दिनों पहले मेंबर बना के, जो कि 1 साल की कूलिंग पीरियड है, 1 साल आप मेंबर बनने के बाद आप कुछ नहीं पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों पहले मेंबर बनाया और अपने कोऑप्शन करके खुद रूल रेगुलेशन को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल, जैसे यहाँ पे जो लोग रह रहे, जैसे लगभग 70 फ्लैट के आसपास यहाँ पे हैं जी, तो यहाँ के जो हैं उनसे कभी कोई राय नहीं लेती है आरडब्ल्यू, अपनी मर्जी से करते? सर, अभी यहाँ पे ही 2 लोग जो यहाँ पे हैं उन्हीं की मनोवल चल। सर, पिछले 2019 में मार्च में यहाँ स्पेशल एजीएम कंडक्ट की गई। उस एजीएम में ये डिसाइड किया गया, आप देखोगे उसके कागज, मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बात ये उठी थी कि रिपेयर, सोसाइटी पुरानी है, रिपेयर वर्क वगैरह यहाँ डिमांडेड थी, सॉफ्ट वगैरह वर्क करवाना था। तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी, वो भी सभी से पूछ के कमेटी फॉर्म की जाएगी और फिर वो कमेटी एक सर्वे करेगी क्या कॉस्टिंग आ रही है नहीं आ रही है, वो डिसाइड करके फिर एक जीबीएम कॉल करके फाइनेंशियल जो भी है अप्रूवल लेके काम तब चालू किया जाएगा, प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह के बाद। वो कुछ भी नहीं किया गया सर। नोटिस बोर्ड पे हमारे लगा दिया गया कि ये 6 लोग हैं, ये कंस्ट्रक्शन कमेटी के मेंबर हो गए और 74 लाख का इन्होंने सर्वे करके पता नहीं किससे बात करा नहीं करा, हम लोग किसी से तो बात करी नहीं। 74 लाख का इन्होंने बजट दे दिया कि 74 लाख लगेगा, हर मेंबर को 1,05,000 देना पड़ेगा। हमने प्रोटेस्ट कर दिया, उसके बाद से हमें
हर तरह से प्रताड़ित करने के लिए हम जब मंथली मेंटेनेंस बिल पे कर रहे हैं, उसे मंथली मेंटेनेंस बिल को डाइवर्ट करके इन्होंने कंस्ट्रक्शन फंड में कर दिया, जबकि ये पहले डिसाइड हुआ था कि जो भी काम होगा उसके लिए एक अलग कंस्ट्रक्शन फंड बनाया जाएगा और उसके द्वारा वो सारा कुछ संचालित होगा। अच्छा सर, जो आज के जो RW पे कब्जा करे हुए उन वे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह मनमर्जी यहाँ पे कर रही है और जबरदस्ती कर रही है? मैनेजमेंट ही मनमर्जी कर रही है सर पूरी मैनेजमेंट, आप किसी ही पूछ सकते हैं, पूरी मैनेजमेंट मनमर्जी कर रही है। वो 3 आदमी अभी रह गए हैं, पूरी मनमर्जी है, उनका एक सिंडिकेट है, वो आपस में सलाह करते हैं कि हमारा नेक्स्ट किसको टारगेट कर रहा है। अभी एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूँ, इस महीने में 79 ईयर्स एज हो जाएगी। आई हैव ए सन, ही इज आल्सो कर्नल इन द आर्मी, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर मी। इनके भी नोटिस लगी हुई है, 1 हफ्ते बाद इनकी बिजली कटने वाली है। और हमको डिफॉल्टर बनाते हैं जो, और हम थोड़ा डिसिप्लिन है। आप मेंटेनेंस देते हैं हर महीने? रेगुलरली देते आए, अभी 2 महीने से नहीं दिया। वो क्या करते हैं, जो हमको देते हैं मेंटेनेंस है, बिजली है, पानी है, और 1-2 ऐसे लगा दिए हुए इन्होंने, वो हमारा जो बिल है वो डाइवर्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। वी डोंट, हम कंस्ट्रक्शन का नहीं पेमेंट करना चाहते क्योंकि कोई रेजुलेशन पास नहीं हुआ, कोई टेंडरिंग नहीं, जैसे आपको इन्होंने बता दिया यानी कि अपनी मर्जी से वो अपनी कुछ करे जा, वो हमारा बिल डाइवर्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी जो एक इन्होंने कोई मीटिंग की थी, इनको पर ऐसे सवाल उठाए गए, आई जस्ट गिव यू स्मॉल हिंट, कि आपको टोटल पानी का बिल है कोई 4 लाख रुपए का लगभग आया है जल बोर्ड से, आपने हम लोगों से 10 लाख रुपया लिया हुआ है, कहाँ है वो? उसका इनके पास कोई उत्तर नहीं। जैसे कोई बिल आते हैं बिजली के या पानी के, जैसे सोसाइटी के, आप लोगों को कभी दिखाए? कभी नहीं दिखाते हैं, कभी शो नहीं करते हैं, मुंह से बोल देते इतना है। और एक्सपेंडिचर भी अनलॉफुल एक्सपेंडिचर करते हैं और डाइवर्ट करके बोल देंगे ये पानी का है, ये उसका है, वाटर हार्वेस्टिंग का है, वो है जनरेटर। 2.5 लाख यानी कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको एक किस्म से जो RW है वो लूटने के यहाँ सर मैनेजमेंट कमेटी कह रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल मैं बोलना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ 10, 15, 20 लोग जो हैं वो हम हैं, उनमें से 7-8 जो हैं आगे आए, आपके पास आएंगे, ये हैं उनके ग्रुप 7-8 जो न्यूट्रल हैं। वो प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं ये लोग तो हैं, चलो हमारे लिए लड़ रहे हैं, कम होगा तो हमारे को भी फायदा होगा, सारी वो प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि सभी लोग आगे आना नहीं चाहते हैं। और हमारी अभी जैसे, और मैं यही कहूँगा कि पूरा सिस्टम ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल बैठ गया हो, कोई काम नहीं चल रहा है, और जो काम चल रहे हैं वो सब मनमर्जी से हिसाब से चल रहे हैं। आप लोग काम करने का तो एक तरीका होता है, जो कि तरीका यहाँ है ही नहीं, यानी कि जो अपनी मनमर्जी है। मीटिंग करते ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हम चिट्ठियां भी लिख दें इनको, हम चिट्ठी लिख के थक जाते हैं, जवाब तो दूर की चीज़ है, रिस्पॉन्स भी नहीं आता है कि हमने चिट्ठी, ये तक बोल दिया जाता है कि हम आपको चिट्ठी की रिसीविंग नहीं देंगे, हमको जाके स्पीड पोस्ट करनी पड़ती है। ऊपर से जो इन्होंने काम किया है फोर्सिबली, उसके बाद मकानों की हालत और ख़राब हुई है। यहाँ पे मकानों का बताया गया कि जैसे कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग का काम किया गया, क्या लग रहा है कि वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। पहली चीज़, करने का तरीका गलत था। बिना पब्लिक की अप्रूवल के कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कैसे काम कर रहे हैं? यानी कि सोसाइटी के लोगों से कोई परमिशन नहीं ली गई, अपनी मनमर्जी से सब कुछ सीधे थोप दिया गया। 74 लाख का काम है, कोई ई टेंडरिंग नहीं हुई है। हमने जाके ये भी कोशिश करी कि भाई जिसकी कोटेशन आई है आप कोटेशन दिखा दीजिए, तो वो फाइल भी हमें नहीं दिखाई देती। यानी कि कोई फाइल यहाँ पे नहीं दिखाई जाती, जो मन में आता है वो कोई बुक ऑफ अकाउंट, कोई फाइल, कुछ नहीं। पंकज है, सनी तू उधर चले जा, कैमरा घुमा यार, सनी उधर चले जा। हाँ, ये इधर आ जा। जैसे कमांडर साहब ने बोला ही विल बी टचिंग 79, मेरे फादर हैं, ही इज 81, ठीक है, और हम 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। एवरी टाइम वी हैव कोऑपरेटेड विद द मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट हो। योर फादर वाज प्रेसिडेंट फॉर 2 टाइम्स। यस, माय फादर वाज प्रेसिडेंट, एंड कभी ये सब नहीं हुआ। ये पिछले 2-3 साल से मैं खुद, और मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ इन सब चीज़ों में, मजबूरन इन्वॉल्व होना पड़ा कि फादर 81 है, वो कितना टेंशन लेंगे, क्या लेंगे। जब से नई मेरा केस सर दूसरा है, जो डेवलपमेंट फंड या कंस्ट्रक्शन फंड है, हमने बीइंग ए मतलब कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, हमने सपोर्ट करा, हमने दिया।
उसके बाद अगर आप फ्लैट देखेंगे, मेरा फ्लैट पूरा बर्बाद कर दिया। क्यों? इन्होंने जो शाफ्ट वर्क का काम कराया वो किसी अनऑथराइज, मैं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से कराया विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। यानी कि वो काम भी अपने सर आदमी को दे दिया इन्होंने। पता नहीं अपने आदमी को दिए, क्या कर किया दिया, हमें तो सुनने में आ रहा है एज ऑल एवरीवन इज सेइंग कि टेंडर ये वो कुछ नहीं है। हमें तो सुनने में आ रहा है एक किसी ने 23 लाख का भी टेंडर दिया, तो क्यों 35-40 लाख के उस पर कराया? अगर महंगा काम भी कराया तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी। क्वालिटी ये हाल है कि मतलब मैं 6 महीने से 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ है, मेरे फ्लैट में पानी गिरना शुरू हुआ है और आज तक मैं भुगत रहा हूँ। मेरे को शिफ्ट करना पड़ा, किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ा मेरे को। पहले इससे अच्छा था, मगर जब से ये यहाँ पे काम किया और बेकार। सर उसके बाद ही बर्बादी शुरू हुई है। हमारे पास रिटर्न सब कुछ है और सबसे हैरानी की बात है, रिक्वेस्ट कर करके थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जैसे सब लोग बोल रहे हैं दादागिरी। ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ पानी के पाइप है या टॉयलेट के जो भी है, इसी के द्वारा मकानों में लीकेज होता है। अब पता नहीं किस ठेकेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया और ज़्यादातर मकानों में यही समस्या यहाँ पे आ रही है। ये जब से यहाँ के RW ने काम करवाया तो लोगों के मकानों की हालत हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालत होगी। जो यहाँ की RW ने यहाँ पे काम शुरू किया और लोगों से पैसे भी लिए गए, उसके बावजूद ये हाल है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं। ये आपको हम सारा दिखाते हैं, दीवारों की हालत, छत की हालत किस तरह है। पानी लीकेज की वजह से ये सब कुछ छतें खराब हो रही। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.